तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी कविता है, प्रेरणादायक है, हम सबके जीवन में प्रेरणा देती है। बच्चों, कविता ये कविता जीवन मूल सत्य मनुष्य की सफलता का आधार है और असत्य उसकी असफलता का। तो बच्चों, ये प्रार्थना उपनिषद के श्लोकों का भावानुवाद है। युगों से चले आ रहे जीवन के महान आदर्श हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी प्रेरणादायक हैं। ये प्रार्थना किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। इसमें प्रकट की गई कामनाएं मानवतावादी, सार्वभौमिक और सर्वकालिक हैं। तो बच्चों, आइए हम ये प्रार्थना पढ़ते हैं। कविता। हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें, प्रभु ऐसा वर दो। कह रहे हैं इस कविता का आशय है कि हे ईश्वर, ये प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाला वरदान मांगता है कि हे प्रभु, वे असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलें, ऐसा वरदान दें हमें। अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। अज्ञान रूपी अंधकार से बचाकर ज्ञान रूपी ज्योतिर्मय प्रकाश की ओर ले जाने की बात कर रहा है, कामना कर रहा है कि अंधकार से हमें उबारो और ज्ञान की तरफ हमको ले चलो। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान, सत्य मार्ग पर चलकर पाएं अमर ज्योति का नया विहान। इस कविता में कह रहा है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमरता का वरदान मांगा गया है। कहने सत्य के मार्ग पर चलकर अमर ज्योति का नया सवेरा पाने की इच्छा व्यक्त की गई है। तो विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का ऐसा वरदान दो कि हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त हो, सत्य मार्ग पर चलकर पाएं अमर ज्योति का नया विहान। फिर देखते हैं, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। तो सभी के जीवन में शांति और सुख की कामना की गई है। शांति का सुख, सभी को शांति मिले, सभी के जीवन में सुख मिले, ये कामना की गई है। और कोई भी जन दुखी ना रहे और कोई किसी से किसी को भय ना हो। ये प्रार्थना करती है कि कोई व्यक्ति किसी से दुखी ना हो और किसी को भी किसी प्रकार का भय ना हो। तो बच्चों, आपको ये प्रार्थना कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना। थैंक यू।